जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा सलीम और आज हम डिस्कशन करेंगे हमज़ा साहब से, जो कि 4 वॉल्स के प्रोजेक्ट सेल्स स्पेशलिस्ट है। तो आइए इनसे एक डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट में क्या सूरत हाल है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कौन से आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और किन किन प्रोजेक्ट्स में एक आम आदमी को और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हमज़ा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमज़ा साहब, हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि आपने सुना होगा आजकल मार्केट में एक बहुत हवा चल रही है कि रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त काफ़ी डाउन है, क्रैश हुई हुई है बिल्कुल। हर चीज़ की प्राइसेस कम हुई हुई हैं, हर चीज़ जो है वो इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है। तो एक एंड यूज़र के लिए आप क्या समझते हैं कि इसमें हमें किस तरह आपका इसमें नज़रिया वगैरह एक एंड यूज़र को लेके? अच्छा, इसके अंदर सा बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मार्केट के अंदर लोगों के अंदर एक फियर बैठा हुआ है कि जी मार्केट डाउन है तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बट हमारे नज़र के मुताबिक उनको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि जब इन मार्केट डाउन होती है तो तब रेट्स डाउन होते हैं और लोगों को इन्वेस्टमेंट जो लोग अभी इस वक्त होल्ड करके बैठे हुए हैं कि थोड़े से इलेक्शंस होंगे तो तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर आपको इवेंचुअली ये पता है कि जब इलेक्शंस और सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी तो प्राइसेस डेफिनेटली उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी सब चीज़ों की। आप कमोडिटीज़ में चले जाएँ, आप किसी भी चीज़ में चले जाएँ, रियल एस्टेट में आ जाएँ तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। तो हम तो अभी भी सजेस्ट, जो भी हमारे डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग हैं जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा हमज़ा साहब, आपने आजकल देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी फार्म हाउस कम्युनिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। आज से अगर आप 10-15 साल पीछे जाए तो लोग किसी भी ओपन लैंड में जाके एक बड़ा रकबा खरीद के ऊपर फार्म हाउस बना लेते थे, लेकिन अभी मैं आजकल देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सी फार्म हाउस कम्युनिटीज़ बन रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये किस तरह किसी भी अदर हाउसिंग सोसाइटी से, किसी भी कॉर्पोरेट सोसाइटी से किस तरह बेहतर है? अच्छा देखें, इसके अंदर ऐसा है कि फार्म हाउस कम्युनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुई। फार्म हाउस कम्युनिटी के अंदर जब ओपन लैंड जैसे आपने बात किया, ओपन लैंड के अंदर अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बट वो फिर आपको पता है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं लैंड के अंदर। जो फार्म हाउस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक तो आपको सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पर 24/7 गार्ड्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने लोगों ने पहले फार्म हाउसेस बना के छोड़ दिए, नहीं आ रहे, हफ्ते बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हिंड्रेंस देखने को मिलती है। बट कम्युनिटी के अंदर ये है कि उसके अंदर आपको एक तो एनवायरनमेंट चाहिए साफ, क्लीनलीनेस होती है, बाकी आपके गार्ड्स अवेलेबल, आप किसी चीज़ की फैमिलीज अब तो रह रही है माशाल्लाह से हमारे फार्म हाउस कम्युनिटीज़ में। उनमें एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर डेवलप किए हुए हैं हमने। तो ओपन लैंड से मैं तो कहूँगा फार्म हाउस कम्युनिटी बहुत बेहतर है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके फ़वाइद ज़्यादा हैं ओपन लैंड से। तो हमज़ा साहब, आप ये सब अमेनिटीज़ जो आपने बताई, सिक्योरिटी वगैरह, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ तो आपको डीएचए में भी मिल रहा है, बैकग्राउंड में मिल रहा है। सर डीएचए में अगर आप एक कनाल का प्लॉट ले रहे हैं वो आपको कॉस्ट कर रहा है अराउंड 3 करोड़, और यहाँ पर अगर आप मेरे से लेते हैं फार्म हाउस कम्युनिटी के अंदर तो आपको 6 कनाल जगह मिल जाती है। तो आप देखें डिफरेंस ऑफ लैंड का एक बहुत अपर एज, और उसको हम फिर फार्म हाउस कंसिडर करने लगे हैं। दैट इज ऑल्सो एन कम्युनिटी। बिल्कुल सही हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि कम्युनिटी ही क्यों किसी भी ओपन लैंड में क्यों ना जगह ली जाए? वहाँ पे भी तो यही सेम रेट होगा। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन लैंड में और कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये है कि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 10-20 लाख के पीछे, आप बाद में इधर कोर्स में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, आपको पता है कि पर बाकी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, मतलब आपका पेपर वर्क एक सिक्योर रहता है, पेपर वर्क, किसी भी किस्म का फ्रॉड वगैरह इसमें कोई नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसकी गारंटी, श्योरिटी, हर चीज़ दे रहे हैं। आपको जैसे आपने बताया 4 वॉल्स डेवलपर्स हमारा, हम डेवलपर्स हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ कर रहे हैं। हमने अपने वही प्रोजेक्ट्स लोगों को देने हैं जिसमें हमें पता हो कि हमारे क्लाइंट्स सिक्योर रहें और उनकी प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स जो है वो मेंटेन है। तो अभी हमज़ा साहब, मुझे ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि आप पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है गॉल्फ रेजिडेंशिया के नाम से। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडियम का प्रोजेक्ट है वो डिलीवर किया है ऑर्चिड फार्म्स के अंदर। 95% सोल्ड आउट है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। और इसी तरह फार्म हाउस की, जिससे मैं आपको बता रहा था गॉल्फ रेजिडेंशिया का, वो भी हमारा नया प्रोजेक्ट है और उसके अंदर भी यही सारी अमेनिटीज़ होंगी। सिक्योरिटी आपको मिलेगी, बाउंड्री वॉल होगी, उसके बाद पार्क होगा, रोड्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, कोई परेशानी नहीं। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, डीएचए से इसका डिस्टेंस क्या है, ये एग्जैक्ट किस जगह पे लोकेट कर रहा है बर्की रोड पे, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा अपने व्यूज। सर बिल्कुल, डीएचए फेज 70 ब्लॉक से आप एग्जिट लेंगे
वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हार्डली 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव है। कारपेटेड रोड्स बनी हुई हैं। वहाँ पर मीन के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट लाई करता है गोल्फ रेजिडेंशिया के नाम से, और उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ DHA से सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर है। सही हो गया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी एक डीप डिस्कशन रिगार्डिंग अ फार्म हाउस कम्युनिटी। तो इंशाल्लाह फर्दर हम आपके लिए टाइम बाय टाइम इस तरह की काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।